बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर पहली खबर एक बड़ी और बड़ी अहम खबर है। वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब क्या पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या उनसे तजावीज़ मांगी गई टिकटों के लिए, क्या वो इन डेज़ टू कम पीटीआई को लीड कर सकते हैं। ये बड़े अहम सवाल हैं जो रोज़ सरफेस होते हैं और हम तमाम लोगों के जहनों में भी आते हैं इनके जवाबात। लेकिन इनके जवाब कौन देगा? इनके जवाब सिर्फ एक शख्स दे सकता है, जिसका नाम परवेज़ इलाही। तो जनाब परवेज़ इलाही साहब ने आज इन सवालात के जवाबात दिए। जब सहाफ़ियों ने उनसे पहला सवाल पूछा कि क्या पीटीआई छोड़ने का कोई प्लान है, तो उस पर उन्होंने कहा जनाब पीटीआई नहीं छोड़ रहा, इसीलिए तो जेल काट रहा हूँ। इसके डिफरेंट एंगल्स हैं, उन पर थोड़ी सी आज बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जर्नलिस्ट ने पूछा कि जनाब सुना है कि आपकी कोई मुशावरत हुई है, कोई पैगाम रसानी हुई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब से अडयाला जेल में टिकट्स को लेकर, तो इसके ऊपर भी परवेज़ इलाही साहब ने इनकार किया। कंप्लेंट उनकी ये थी कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा और यही वजह कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। और फर्दर उन्होंने कहा कि जी, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि लोग नवाज शरीफ कैद में थे तो मोहन इलाही कहते थे बेटा उन्हें पूछने नहीं आए, आप मुश्किल में हैं तो आपका बेटा क्यों पूछ। मोहन इलाही साहब की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी मैं मुश्किल में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब परवेज़ इलाही साहब की ये सारी गुफ्तगू जो है, इसको थोड़ा ज़रा बड़े कैनवस पे देखिए, इसका तनाज़ुर, इसको ज़रा ब्रॉडर पिक्चर देखिए इसकी। परवेज़ इलाही साहब आई थिंक वाहिद आदमी बचे हैं कि जो स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं जिनको जब भी पेश किया जाता है तो वो खामोशी से आकर छुप कर पेश नहीं हो रहे, ठोक बजाकर जिसको कहते हैं ना, वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और पीटीए के साथ खुल खुलाकर खड़े हुए हैं। इसमें एक और एंगल बहुत कीमती है बाकी सियासतदानों से मुनफरिद जो है परवेज़ इलाही साहब को लेकर। परवेज़ इलाही साहब वाहिद सियासतदान है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, जिनके राइट लेफ्ट के लोग भी इस टाइम पकड़े गए हैं। मोहम्मद खान भट्टी साहब, साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली, परवेज़ इलाही साहब के दस्ते राज थे, अभी तक जेल में पकड़े हुए। उनके परवेज़ इलाही साहब के आगे फर्दर लोग, परवेज़ इलाही साहब का स्टाफ, ये तमाम लोग जो हैं ये जेलों में। इस तरह की सख्ती तहरीक इंसाफ के किसी और लीडर पर नहीं हुई। जेलों में कौन है इस टाइम पे? शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फैमिली सारी की सारी बाहर है, जैन कुरैशी साहब बाहर हैं, बच्चियाँ बाहर हैं, परवेज़ इलाही साहब का बेटा मोहन इलाही साहब तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और वो मतलूब है इस टाइम के ऊपर। हर लिहाज से उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, कभी उनके वारंट जारी किए जाते हैं, कभी कहा जाता है इंटरपोल से रब्ता करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। ये तमाम चीज़ों को आप जब एनालाइज करते हैं तो लगता ये है कि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर सबसे ज़्यादा बुरा वक्त आ रहा है तहरीक इंसाफ के पकड़े गए लोगों में से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बाद। क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तो टॉर्चर के जिस तरह के सेल में रखा जा रहा है, जो जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, वो तो कहानी ही अलग है। परवेज़ इलाही साहब वाहिद आदमी है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर इस टाइम पर डाला जा रहा है तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए। यहाँ तक कि माजी में शुजात हुसैन साहब भी कह चुके हैं कि जनाब हम बात करेंगे उनसे कि वो पार्टी को छोड़ दें, तहरीक इंसाफ को छोड़ दें और घर वापस आ जाए। बट परवेज़ इलाही साहब डटे हुए हैं, मुश्किलात फेस कर रहे हैं बट डटे हुए हैं। अब इसके एंगल्स क्या हो सकते हैं कि क्या परवेज़ इलाही साहब को किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए इन द फ्यूचर तैयार किया जा रहा है? तो एक चीज़ के ऊपर तो मेरी अक्ल बिल्कुल तस्लीम करती है, एक चीज़ कि परवेज़ इलाही साहब को अगर पंजाब को लीड करना पड़े, तहरीक इंसाफ पंजाब को, तो ये बेहतरीन लीडर होंगे। पंजाब को बहुत अच्छे तरीके से परवेज़ इलाही साहब और चौधरी खानदान जो है ये लीड कर सकता है। माजी में वज़ीर आला भी रहे हुए हैं, साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहे हुए हैं, फिर वज़ीर आला दोबारा भी रहे हुए हैं। पंजाब के तकरीबन सारे ख़ानदानों से ज़ाती ताल्लुकात हैं इनके। तो पंजाब में मेरी ज़ाती नज़र में पीटीआई के लिए इनसे बेहतर ऑप्शन नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, इनके सियासी कदकाठ को इससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं कि कल को जो घेरा तंग होता जा रहा है इमरान खान साहब के गिर्द, उसके बाद हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ को लीड करें। इसकी अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत सीरियस सर्कल्स में डिस्कशन ज़रूर होती है कि क्या परवेज़ इलाही साहब कल को लीड कर सकते हैं तहरीक इंसाफ को। इसका सवाल व्यूअर दे सकता है, इसका सवाल पीटीआई का वोटर दे सकता है, इसका जवाब नून लीग का वोटर दे सकता है। मैं इस सवाल का जवाब मरकज़ की हद तक नहीं दे सकता कि क्या मरकज़ में परवेज़ इलाही साहब या पूरे पाकिस्तान की जमात को लेकर परवेज़ इलाही साहब लीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि जो लीडरान लीड कर सकते थे, जिनको तहरीक इंसाफ खुद से इस काबिल समझती थी लीड कर सकते थे, मुराद सईद साहब थे, हमार अज़हर साहब थे, उसमें फवाद चौधरी साहब थे, उनमें से काफ़ी सारे लोग तो तहरीक इंसाफ से अलग हो गए, असद उमर साहब थे, और जो बच गए हैं वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकते, पब्लिक पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि परवेज़ इलाही साहब आज भी जो है वो डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। अगली खबर इससे भी अहम है, उस खबर के दो एंगल हैं, वो एंगल बहुत अहम है। एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा एप्लीकेशन दे दिया, ग्रेटर इकबाल पार्क, जिसको मीनार पाकिस्तान भी कहते हैं, कि मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त दी जाए। उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दे दी। बिलाल यासीन साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली का हिस्सा हैं, दाता साहब वाला जो हल्का है वहाँ से एमपी होते हैं, माजी में वज़ीर रह चुके हैं। उन्होंने 21 अक्टूबर के लिए जलसे की इजाज़त मांग ली है डिप्टी कमिश्नर लाहौर से।
उन्होंने कहा जी 15 से 31 अक्टूबर तक हमें इंतज़ामात करने हैं, हमें उनके लिए वक्त चाहिए और हमें इजाज़त दी जाए। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि हमें जल्द ही इजाज़त मिल जाएगी, हमें उम्मीद है। सेकेंडली उन्होंने कहा कि जनाब 2 रोज़ कबल 19-21 तारीख को जलसा है, तो 19 तारीख को पार्टी की जो क़यादत है वो जलसा गाह का दौरा भी करेगी। प्रेपरेशन से और उनके बयान से ये लग रहा है कि परमिशन मिल जाएगी। और फर्दर उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाय हेलीकॉप्टर तशरीफ़ लाएंगे जलसा गाह में। अब इसी खबर को यहाँ पर रोक लीजिए, दूसरी खबर पर आ जाइए। आज बहुत अहम समाअत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर लाहौर हाई कोर्ट में। वो ये थी जनाब के, जब आपको पता है कि सरदार अजीम साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इन्होंने चंद रोज़ पहले डिप्टी कमिश्नर लाहौर को एप्लीकेशन दी कि जी हमें लिबर्टी गोल चक्कर जो है लाहौर का, हमें वहाँ पर इजाज़त दी जाए जलसा करने की, हम अपनी इलेक्शन कैंपेन को बाकायदा वहाँ से लॉन्च करना चाहते हैं। कॉन्ट्रोवर्सी सी एक फैली वहाँ से। उसके बाद जी जो आपकी इंटेलिजेंस कमेटियाँ हैं और जो आपके लाहौर की सारी मैनेजमेंट है, वो तमाम लोग बैठे और उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हम इनको इजाज़त नहीं दे रहे लिबर्टी में। आज यही जवाब डिप्टी कमिश्नर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ने कि जवाब इनकार कर दिया पीटीए को जलसे की इजाज़त देने से, उन्होंने जमा करवा दिया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, ये कहते हुए कि 9 मई की तोड़ फोड़ का आगाज़ लिबर्टी से हुआ था। वो जो लोग इकट्ठे हुए थे वो लिबर्टी में इकट्ठे हुए थे, फिर वो कैंट में दाखिल हुए, कोर कमांडर हाउस, और वो सारा पूरे जो लाहौर के अंदर होता रहा, वो सारा क्राउड और वो सारा जो आवाम थी वो जमा सारी लिबर्टी गोल चक्कर से हुई थी, लिहाजा इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती, खदशा है कि दोबारा तोड़ फोड़ ना हो। इसके ऊपर जस्टिस राहील का इमरान खान साहब ने बड़ा खूबसूरत स्टांस लिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये दोबारा दरखास्त देते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब को, 72 घंटे के अंदर आपने इनको कोई ऑल्टरनेट पॉइंट के ऊपर इजाज़त दे दें जलसा करने, कोई भी और पॉइंट दे दें, इकबाल पाक दे दें, कोई भी जो ये मांगते हैं तहरीक इंसाफ वाले, आप इनको इजाज़त दे दें। यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ टेकअप की जो बहुत खूबसूरत चीज़ थी। उन्होंने कहा जनाब कि अगर तहरीक इंसाफ लिबर्टी गोल चक्कर पर जलसा नहीं कर सकती तो आज के बाद कोई और सियासी जमात भी वहाँ पर जलसा नहीं कर सकेगी। एक नंबर 2, अगर तहरीक इंसाफ को कोई ऑल्टरनेट पॉइंट किसी और मुतबादिल जगह के ऊपर जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती तो जनाब फिर और कोई सियासी जमात भी यहाँ जलसा नहीं कर सकेगी। अब ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट आ गया, अगर 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून ने जलसा करना है तो तहरीक इंसाफ को भी इजाज़त मिलेगी, और अगर नून लीग इजाज़त नहीं चाहती, वो चाहती है कि हम जलसा ना करें, तो फिर जनाब उनको भी यहाँ पर जलसा करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब इसका दूसरा एंगल भी एक हो सकता है कि नून लीग के साथ माजी में जो होता आया जलसों में, जिस तरह हमने देखा बादामी बाग वाला जलसा था, जिस तरह हमने देखा शादरा वाला जलसा था, और जितने कम अवाम वहाँ पर आए, तो वहाँ से हो सकता है मुस्लिम लीग खुद भी चाहती हो कि हम अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए हम एप्लीकेशन तो दे दें जलसे की, लेकिन हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए। हम अवाम को कह सकें देखिए जी हमने तो जलसा करना चाहा था, हमें इजाज़त नहीं मिली। इसका एक एंगल ये भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इन डेज़ टू कम। कैसे इम्तिहान होगा ज़रा इमेजिन कीजिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में है, सारी लीडरशिप जो है तहरीक इंसाफ की वो तितर बितर है, जो लोग परवेज़ इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बाकी लोग जो हैं वो जेलों में हैं, और जो बाहर हैं वो मंजर-ए-आम पर आ नहीं सकते, वो किसी जलसे जुलूस का हिस्सा नहीं बन सकते। अब अगर तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिल जाती है और तहरीक इंसाफ लाहौर में एक बड़ा पावर शो कर देती है, इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में, पूरी लीडरशिप की अदम मौजूदगी में, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, महमूद रशीद साहब, तमाम लोग तो जेलों के अंदर, इनकी अदम मौजूदगी में एक बड़ा जलसा कर जाती है, और दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिनकी वापसी के ऊपर पूरे पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून जोर लगा बैठी है और रिजल्ट नहीं हासिल कर सकी, लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकी, वो जनाबे वाला की बहुत बड़ा जलसा नहीं कर सकते। तो ये हर ताकतवर हल्का, हर वोटर, हर सियासी जमात के लिए जवाब होगा कि इस टाइम पे कौम, इस टाइम पे वोटर किसके साथ खड़ा हुआ है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और वेट करते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। बहरहाल अभी तक के लिए ये अपडेट्स थे कि बहुत 2 अहम डेवलपमेंट्स थी, बड़ी डेवलपमेंट्स थी, मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।